नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का जो सेट नंबर 37 है उसके उत्तराखंड के सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो पेपर का 21 है। कताई बुनाई केंद्र तथा ऊन गृह उद्योग समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास, तुलसी देवी द्वारा। जो ऊन गृह उद्योग समिति है उसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ऑप्शन आपके पास सेकंड है सरला बहन। तो सरला बहन का मूल नाम आप जानते हैं क्या था? कैथरीन हाइलामन। कैथरीन हाइलामन इनका नाम था। यहां से कोई क्वेश्चन आता है कि इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। जो आश्रम था लक्ष्मी आश्रम, उसकी स्थापना से संबंधित कई सारी चीजें आती हैं, क्योंकि जो परीक्षावाणी में जो डेट मिलती है वो 1941 में मिलती है कि गांधी जी ने अपनी शिष्या को अल्मोड़ा भेजा और उसके बाद उन्होंने वहां पर क्या किया, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। वो 41 वहां पर स्थापना की डेट नहीं है, ध्यान रखना। तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में। और किस नाम से हुई थी सबसे पहले? कस्तूरबा महिला मंडल के नाम से 1946 में। और इसी का नाम जो है 1948 में क्या हो गया था फिर? लक्ष्मी आश्रम। तो इस चीज का ध्यान रखना आप। ऑप्शन नंबर आपके पास फर्स्ट था टेंचरी माई। तो टेंचरी माई या ठगुली देवी इनका नाम मिलता है। और जो इनका मूल नाम था, वास्तविक नाम इनका नाम मिलता है दीपा नोटियाल। तो इन्होंने जो है शराबबंदी आंदोलन से जुड़े रही। तो टेंचरी नामक शराब के कारण इनका नाम भी जो है टेंचरी माई पड़ा। क्वेश्चन नंबर 22 है वसंत बुरांस मेला किस जनपद में आयोजित होता है? ये होता है आपका चमोली में। बहुत सारे मेले हो चुके हैं, कुछ आप लोग खुद से भी देख सकते हो, परीक्षावाणी वगैरह में रिवीजन जो है बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है ठुलखेल गीत में मुख्य गायक को कहा जाता है? जो ठुलखेल है तो कई बार हो चुका है इसका डिस्कशन भी जब क्लास वगैरह चलती थी। जो ठुलखेल है वो केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, एक गीत है। ठुलखेल गीत भी आता है क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में जो भी नृत्य होते हैं वो गीतों के साथ साथ उनको गा के होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट में है पसवा। पसवा उस व्यक्ति को बोला जाता है जिस पर कोई देवता अवतरित होता है। और ऑप्शन सेकंड में है कि डंगरिया। तो डंगरिया भी पसवा के जैसा ही होता है। जो व्यक्ति जागर लगाता है उसके साथ एक व्यक्ति दूसरा रहता है जिस पर देवता अवतरित होता है, उसको बोलते हैं डंगरिया। तो पसवा और डंगरिया दोनों पर क्या होते हैं? देवता अवतरित होते हैं। और इसका जो ऑप्शन नंबर 3 था बखणनिया। तो बखणनिया उसी गायक को बोलते हैं, बखणनिया उस गायक को बोलते हैं ठुलखेल गीत में जो मुख्य गायक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 चारा अनुसंधान फार्म भैंसवाड़ा किस जनपद में स्थित है? तो जो भैंसवाड़ा जो चारा अनुसंधान केंद्र है वो आपका कहां पर? अल्मोड़ा में स्थित है। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है चारा से संबंधित। एक आपके पास चारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो आपका डांगधार मुंशियारी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 था टिहरी गढ़वाल राज्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक। तो यहाँ आपके शिव प्रसाद डबराल। एक आती टिहरी की कहानियां। तो टिहरी की कहानियां आपकी किसकी? विद्यासागर नोटियाल की। विद्यासागर नोटियाल ऑप्शन फर्स्ट है जो आपके पास। शिव प्रसाद डबराल की कुछ रचनाएं यहाँ पर हैं, इनको ध्यान रखना। उत्तराखंड की श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन, अलकनंदा उपत्यका, उत्तराखंड के भूटांतिक, कभी कभार इसको आता है उत्तराखंड के भूटांतिक, उत्तराखंड के भूटांतिक, कभी कभार आता है उत्तराखंड के पशुचारक। उत्तराखंड का इतिहास हो गया, टिहरी राज्य का इतिहास हो गया, उत्तराखंड की मुद्रा एवं लेख, लास्ट एक ध्यान रखना कतुरी साम्राज्य उत्थान और समापन, ये भी किसके? शिव प्रसाद डबराल की। क्वेश्चन नंबर 26 है तालेश्वर ताम्रपत्रों में वर्णित प्रतिहार का संबंध निम्न में से किस पद से था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट अतिथि व सैनिकों के स्वागत के लिए। इसको कैसे याद रखोगे? प्रति मतलब एक होता है ना, तो एक एक को हार, प्रतिहार। तो हार किसको पहनाया जाता है? जिसका स्वागत किया जाता है। इसको ऐसे आप याद रख सकते हो। बाकी कुछ आपके पास है यहाँ पर। तो ये ताम्रपत्रों में वर्णित जो नाम है वो यहाँ पर आपके सामने है। जो राजकुमार है वो राजा का जो पुत्र होता था, उत्तराधिकारी होता था, वो राजकुमार कहलाता था। उसके बाद एक आता है राजा राजमात्य या कुमार मात्य। आपको पता है राजा प्लस अमात्य से मिलकर बना है, ये कुमार प्लस अमात्य से मिलकर बना है। तो राजा मात्य और कुमारामात्य जो हो जाएगा वो प्रमुख मंत्री हो जाएगा। संधि विग्रहिक हो जाएगा विदेश मंत्री, जो संधि व युद्ध का नेतृत्व करता था। उसके बाद आता है एक देव द्रोणाधिकृत या महासत्रपति भी बोला जाता है इसको। तो देव द्रोणाधिकृत आ जाएगा तो देव पूजा का प्रधान हो जाएगा।
दिवीरपति, दिवीर बोला जाता था लेखक को, दिवीरपति, पति मतलब प्रमुख है ना, तो लेखक वर्ग का क्या हो जाएगा, प्रमुख हो जाएगा। प्रतिहार, द्वार रक्षक, जो हमने अभी पढ़ा, द्वार रक्षक होता था। अतिथि और सैनिकों का स्वागत करना इसका कार्य होता था। राजद्वारिक, महल का प्रहरी। सूपकारपति, सूपकारपति था पाकशाला का प्रमुख। पाकशाला क्या होता है, जो रसोई घर है, रसोई को बोला जाता है पाकशाला। दूतक हो जाएगा दूत। बलाध्यक्ष हो जाएगा सेना का संचालन, सभी सेनाओं का जो संचालक, जो प्रमुख संचालक होता था वो बलाध्यक्ष कहलाता था। दंडोपरीख, ये हो जाता है न्याय विभाग का प्रधान। और एक आता है आपका प्रमाता, ये भूलेखा अधिकारी था। अब बात करते हैं कि तालेश्वर ताम्रपत्र में इनका वर्णन मिला है, लेकिन तालेश्वर ताम्रपत्र जो थे वो किस वंश से संबंधित थे, तो वो किससे थे, आपके पौरव या वर्मन वंश से संबंध इनका था। पौरव या वर्मन। अब हमने देखा, हमने ये सारी चीजें अमात्य, कुमारामात्य, ये देव, महासत्रपति, दिवीरपति, प्रतिहार, ये सारी चीजें हमने कहां पर भी देखी, गुप्त वंश में। और इससे पहले पेपर में, एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि किस वंश ने जो शासन करने की प्रेरणा ली है वो गुप्त वंश से ली है, तो वो ली थी किसने, इन्होंने, ये पौरव वंश ने, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 है, चंद पवार कालीन व्यवस्था में क्षेत्रों के प्रमुखों द्वारा छोटी छोटी सेनाओं को एकत्रित करना कहलाता था। ये कहलाता था, ऑप्शन सेकंड था आपका गडली पैटली। यहाँ पर एक चीज है बैठी भी और, तो बैठी भी और उस एक टैक्स टाइप का था। क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति फ्री होता था, उसके पास कोई काम नहीं होता था, तो उसको बिना पारिश्रमिक के श्रम उससे करवाया जाता था, है ना, जो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। ऑप्शन एक और इसमें नौ निकासी थी, भूमि से संबंधित था। ऑप्शन 4 थे भाग, तो भाग जो घराटों पर जो कर लगता था उसको भाग बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 है, नायक सुधार उपसभा का गठन किस वर्ष हुआ, ये हुआ था 1919 में। नायक सुधार से संबंधित कुछ चीजें यहाँ पर हैं। सबसे पहले नायक जाति की जो उत्पत्ति हुई थी, आप लोगों को पता है जो भारतीय चंद के समय जो 12 वर्षीय युद्ध था, वहां पर जो है उस जाति की उत्पत्ति हुई थी। तो इस जाति में जो कुप्रथा व्याप्त थी वेश्यावृत्ति की, तो उसके लिए जो है यहाँ पर कुछ जो आंदोलन जो चले, जो धीरे धीरे उसके सुधार के लिए जो मांगे उठी, उसके बारे में कुछ चीजें हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले 1913 में सर्वप्रथम आर्य समाज ने इस कुप्रथा की समाप्ति के लिए आवाज उठाई थी। उसके बाद आता है 1919 में नायक सुधार समिति, इसका गठन हुआ था आपका नैनीताल में। उसके बाद आता है 1924 में गोविंद बल्लभ पंत ने जो प्रांतीय काउंसिल में एक प्रस्ताव पेश किया था, एक कानून बनाने का जो प्रस्ताव था वो पेश किया था इनके संबंध में। 1924 में ही कमिश्नर स्टाइफ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था इनके सुधार के लिए। 1928 में नायक सुधार अधिनियम या कानून, ये जो है पारित हो जाता है। कहीं पर इसकी डेट 1929 भी मिलती है, ओपन जो यूनिवर्सिटी है उसकी बुक में 1929 भी इसकी डेट मिलती है। 1930 में बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में मेरठ में जो है नायक वेश्याओं की एक सभा का आयोजन हुआ था। 1931 में सरकार ने इनके सुधार के लिए जो है 10 नियम जारी किए। और 1944 में अबला रक्षक संघ, ये कुमाऊं में जो महिलाओं की शिक्षा से संबंधित एक संघ था, और खासतौर पे ये नायक सुधार समिति से, नायक सुधार जो आंदोलन था उससे संबंधित था, जो नायक जाति की जो महिलाएं थी उनकी शिक्षा से संबंधित था। तो इनको आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, और जब आपको समय मिलता है आप इनको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, वन कटान के विरोध में किस वर्ष नैनीताल के रिंक हॉल में युवकों द्वारा विरोध किया गया। इसको नैनीताल क्लब कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुआ था आपका 6 अक्टूबर 1977, और इसके बाद लगातार यहाँ पर 28, 29 और 30 नवंबर 1977 को भी यहाँ पर एक सेले हॉल आता है। सेले हॉल में भी जो है प्रदर्शन हुआ था वन कटान के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 30 है, लक्षेप नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। तो लक्षेप हाथ में पहना जाने वाला लक्षेप जो है वो अंगूठी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुजरू क्षेत्र का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो गुजरू का नेतृत्व रामप्रसाद नौटियाल, ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास। गुजरू क्षेत्र को गढ़वाल का बारदोली के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड है भरोसा राम, ऑप्शन फोर्थ भगवान सिंह। तो जो भरोसा राम, भगवान सिंह और इनके साथ साथ एक कौन थी, बलवंती देवी, तो ये तीनों संबंधित है किससे, खासपट्टी वन आंदोलन हुआ था 1906-07 में। और ऑप्शन थर्ड अमर सिंह जो है वो नेता, किसान नेता अमर सिंह, ये संबंध रखते हैं आपका जो हेवल नदी घाटी में जो वन आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, पर्वतारोही पूजा मेहरा का संबंध किस जनपद से। तो ये आपका बागेश्वर जनपद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य में संचालित कल्प कार्यक्रम का संबंध। जो कल्प कार्यक्रम है वो 2008-9 में शुरू हुआ था, और कंप्यूटर शिक्षा से इसका संबंध है। इसको जो है, अगर इसका पूरा नाम आता है कभी कभार, इसका पूरा नाम है नवाचार कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्य में प्रचलित लोक वार्ता कहलाती है। जो लोक वार्ता है वो पांडुली कहलाती है, पांडुली।
ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट में अखाड़ा, अखाड़ा पखाड़ा जो है, अखाड़ा पखाड़ा या किससे भी आता है तो ये बोलते हैं कि इसको लोकोक्ति को। ऑप्शन सेकंड में है एण या आना, तो एण या आना बोला जाता है किसको, आपका पहेली को। और पांडुली क्या हो गई, लोक वार्ता। क्वेश्चन नंबर 35 है, जीबी पंत द्वारा किस वर्ष प्रेम सभा का गठन किया गया। तो प्रेम सभा का गठन हुआ था 1914 में। ऑप्शन फर्स्ट है 1903, 1903 में भी हैप्पी क्लब की स्थापना इन्होंने की थी काशीपुर में, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 है, जीबी पंत को किस वर्ष केंद्रीय कैबिनेट में गृह मंत्री का पद प्राप्त हुआ था। तो इनको गृह मंत्री का पद हुआ था 1955 में प्राप्त। इसके अलावा जो जीबी पंत से क्वेश्चन आते हैं कई सारे, एक तो 1919 का जो रोलेट एक्ट था उसका विरोध इन्होंने किया था राज्य में, इसका विरोध का नेतृत्व किया था। आपको पता है जो 1923 में स्वराज पार्टी गठन हुआ था, स्वराज पार्टी, उस पार्टी से 1923 और 1926 में नैनीताल से जो है इन्होंने नेतृत्व किया था, नैनीताल से चुने गए थे। और साइमन कमीशन के विरोध में जो विरोध वहां पर हुआ था, विरोध प्रदर्शन, तो उसमें इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को जो है वहां पर बचाया था, उनकी रक्षा की थी। तो उसके लिए नेहरू जी ने इनको हिमालय पुत्र की भी संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद किया गया था। तो ये किया गया था मुकुंदी लाल को। नैनी जेल में इनको जो है 1919 में बंद किया गया था। 1926 में स्वराज दल, 1926 और 1923 से स्वराज दल में इनको जो है गढ़वाल सीट से चुना गया था। और इनसे एक और क्वेश्चन आता है 1969 में, इनकी एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, गढ़वाल पेंटिंग्स का प्रकाशन 1969। इसके अलावा 2 पुस्तकें और इनकी पता होंगी आप लोगों को, सम नोट्स ऑन मोलाराम हो गया और स्कूल ऑफ गढ़वाल पेंटिंग जो हो गई, तो वो दोनों पुस्तकें इनकी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, आजाद नाम से प्रसिद्ध श्रीधर किमोठी का जन्म किस जनपद में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था आपका चमोली जनपद में। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस सेनानी को सूरजकुंड बमकांड मेरठ में गिरफ्तार किया गया था। तो ये किया गया था परिपूर्णानंद पेनुली को। जो परिपूर्णानंद पेनुली थी टिहरी के प्रजामंडल से जो है जुड़े हुए थे, और जो टिहरी रियासत का जो भारत में विलय हुआ उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान वहां पर माना जाता है। 1996 में 1996 में इनको डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड द्वारा इनको सम्मानित किया गया। क्यों किया गया, जो उत्तराखंड के 4 धाम है वहां पर इन्होंने दलित वर्ग को जो है प्रवेश की अनुमति दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, मानवेंद्र साहब कुल कितनी बार लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए थे। तो ये जो है लगातार 8 बार निर्वाचित हुए थे। 1921 में इनका जन्म होता है और 2007 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, दमयंती कपूर को किस वर्ष गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि दी गई। तो जो दमयंती कपूर है 1999 में इनको डीलिट की उपाधि दी गई थी, और ये आपका इतिहासकार शिक्षाविद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42, वेलमती चौहान और हंसा धनई किस घटना से संबंधित है। तो यह आपका मसूरी कांड से 2 सितंबर 1994 को मसूरी में जो है जो घटना हुई थी वहां पर 2 महिलाएं शहीद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, गीत माधवी रचना के रचनाकारी है चंद्रकुंवर बर्तवाल। कुछ रचनाएं यहाँ पर ऐसी हैं जो कंफ्यूजन होता है, जिनमें लगभग एक जैसी लगती हैं। इससे पहले भी हम बता चुके हैं, जो शंखमुखी शिखरों पर शिखरों के संघर्ष, शिखरों के जो स्वर थे वो तीनों किस किस की थी वो भी मैं बता चुका हूँ। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे वोल्गा से गंगा, ये है राहुल सांकृत्यायन की। बोरीवली से बोरीबंदर पता होगा कई सारे लोगों को, शैलेश मटियानी हो गया। जमुना से गंगा, ये है मोहनलाल बाबुलकर की। उत्तराखंड की संत परंपरा गिरिराज शाह, इनकी दूसरी रचना भी बताई थी, कौन सी, फूलों की घाटी, है ना। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा ये आ जाएगी, तो ये किसकी है, कठोज की। भीड़ साक्षी है निसंग की, और अगर हिमालय साक्षी है ये आता है तो ये किसकी है, महावीर प्रसाद गेरोला की। इसके अलावा जो चंद्रकुंवर बर्तवाल की है वो आपका जीतू हो गया, कंकड़ पत्थर हो गया, मेघालय के खिलौने हो गए, ये भी किसकी है, चंद्रकुंवर बर्तवाल की कुछ रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, जागेश्वर में मृतोली आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई। ये की गई ऑप्शन सेकंड माधव आशीष इनका नाम था। ये जो है इंग्लैंड के मूल निवासी थे और इनको अंग्रेज संत के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इनका जो मूल नाम था वो क्या था, वो था अलेक्जेंडर फिप्स। अलेक्जेंडर फिप्स इनका क्या था, मूल नाम था। पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है और इनको जो है 1992 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बोखनाग मेला किस जनपद में आयोजित होता है। तो जो बोखनाग मेला वो आपका
उत्तरकाशी में बोग पर्वत पर जो है आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य में स्थित किस मंदिर का जीर्णोद्वार मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा भी करवाया गया था? तो माना जाता है कि इस मंदिर के पुनरुद्धार के लिए जो है औरंगजेब ने भी क्या की थी, वित्तीय सहायता वहां पर कुछ की थी। कौन सा मंदिर? बाला सुंदरी का मंदिर। कहाँ? ये काशीपुर में। ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 1 है पूर्णागिरी देवी मंदिर। तो पूर्णागिरी आपको पता है चंपावत में स्थित है। ऑप्शन 2 है नंदा देवी मंदिर, ये आपका अल्मोड़ा में है, जो प्रमुख मंदिर है नंदा देवी का। बाज बहादुर चंद द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ऑप्शन 3 है अटरिया देवी। अटरिया देवी है रुद्रपुर में, और रुद्रचंद द्वारा ही इसका निर्माण भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है क्रांतेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? क्रांतेश्वर मंदिर है आपका कहाँ पर? चंपावत में। क्रांतेश्वर हो गया, बालेश्वर हो गया। तो ऐसे ऐसे 6 जो शिव मंदिर है वहां, 7 जो शिव मंदिर है वहां पर, उनको सप्तेश्वर समूह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, कैंची धाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कैंची धाम की स्थापना मैं बता चुका हूं आप लोगों को। जो हमारे पास जो बाबा नीव करोरी थे, उनके द्वारा कैंची धाम की स्थापना की गई 1962 में। वो आते हैं कहां पर? नैनीताल पधारते हैं, और 15 जून 1964 को वहां पर वो हनुमान मूर्ति की स्थापना करते हैं। और इसी कारण 15 जून 1964 को हनुमान मूर्ति की वहां पर स्थापना करते हैं। और इसी कारण जो है 15 जून को कौन सा वहां पर जो है विशाल भंडारे का आयोजन होता है, स्थापना दिवस के रूप में वहां पर मनाया जाता है। ऑप्शन 1 है बाबा हेड़ाखंडी। तो बाबा हेड़ाखंडी का जो आश्रम था, हेड़ा खान आश्रम, आप लोगों ने सुना होगा। देखो यहाँ पर फिर से कंफ्यूज हो सकते हो कि जो हेड़ा खान आश्रम है वो आता है आपका नैनीताल में, गोला नदी के किनारे स्थित है। और जो आपका हेड़ा खान मंदिर आता है वो आपका कहां पर है? अल्मोड़ा, नैनीताल में आता है। क्वेश्चन नंबर 49 है चंद्रवदनी मंदिर में किस पवार शासक के मुद्रालेख प्राप्त हुए? तो चंद्रवदनी मंदिर से मुद्रालेख जो प्राप्त हुए थे वो थे फतेह शाह के। 2 सन मिलते हैं, 1697 और 1710 जो है, 2 यहाँ पर मुद्रालेख मिले किसके? फतेह शाह के। ऑप्शन 1 है प्रदीप शाह। तो प्रदीप शाह का 1726 यहाँ पर एक आदेश पत्र मिलता है। चंद्रवदनी देवी आदेश पत्र, ये किसके काल का मिलता है? प्रदीप शाह के काल का। क्वेश्चन नंबर 50 है किस प्राचीन ग्रंथ में राज्य की नदियों की रेत से निकाले जाने वाले पिपीलिका स्वर्ण का उल्लेख मिलता है? ये कई बार हो चुका है, आप लोगों को पता होगा कि महाभारत के सभा पर्व में जो है पिपीलिका स्वर्ण का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 51 है आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक। तो आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं के लेखक कौन? केपी नोटियाल। ऑप्शन 1 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 52 है भेटी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? भेटी बुग्याल आपका चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 है राज्य में किस स्थान पर जलमग्न शिवलिंग स्थित है? तो जलमग्न शिवलिंग है वो आपका गंगोत्री में स्थित है। 54 है स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? ये पुराना क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है यहाँ पर। तो सभी के द्वारा था, मेलों के द्वारा, प्रदर्शनों के द्वारा और मध्यस्थों के द्वारा। मध्यस्थों में मैंने बताया था कि जैसे भोटिया जनजाति द्वारा मध्यस्थ जो होता था व्यापार का, उसको क्या कहलाता, क्या कहा जाता था? उसको मितुर, है ना, जो दोनों ओर से जो व्यापार का मध्यस्थता जो व्यापार की करता था। क्वेश्चन नंबर 55 है खेंकण व जसकोट के कप मार्क्स किसके द्वारा खोजे गए हैं? तो खेंकण व जसकोट के कप मार्क्स खोजे गए हैं किसके द्वारा? MP जोशी के द्वारा। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन 2 है यशोधर मठपाल। तो यशोधर मठपाल से कई सारी चीजें आती हैं। पहले अगर कप मार्क्स की बात करें तो एक नौला के कप मार्क्स इन्होंने खोजे थे, और मुनिया की ढाई, दोनों अल्मोड़ा में ही है। इनके कप मार्क्स इन्होंने यहाँ पर कप मार्क्स खोजे थे। उसके बाद शैल चित्र भी खोजे इन्होंने, जो आपका पेटशाला और फड़का नौली। ध्यान रखना, जो पेटशाला था वो था 1989 में, और फड़का नौली था 1985 में। इसके अलावा जो नोला जेनल, के जो समाधान वहां पर प्राप्त हुए हैं, उनका सबसे पहले अध्ययन भी किसके द्वारा किया गया? यशोधर मठपाल द्वारा किया गया। नोला और जेनल 2 गांव हैं अल्मोड़ा में, इन दोनों को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा जा रहा था। तो खुदाई के दौरान वहां पर कुछ समाधान, कुछ जो
समाधान है वो वहां पर प्रकाश में आए, और उनका अध्ययन किसने किया है? यशोधर मठपाल ने। ऑप्शन सी है आपके पास कर्नाक, जो रिवेट कर्नाक थे, रिवेट कर्नाक। तो इन्होंने जो है चंद्रेश्वर देवालय है, चंद्रेश्वर शिवालय, सॉरी शिवालय है ये, चंद्रेश्वर शिवालय है, यहां से भी कुछ कपमार्क्स खोजे हैं। और ये कहां पर है आपके? ये भी द्वाराहाट में है, अल्मोड़ा में। और ऑप्शन 4 है कटोज। तो कटोज ने जो मंडल और ग्वाड़ क्षेत्र, मंडल और ग्वाड़ के कपमार्क्स जो है यशवंत सिंह कटोज द्वारा खोजे गए हैं। तो ये था आपका उत्तराखंड का सॉल्यूशन। मिलेंगे इस पेपर के जीएस के सॉल्यूशन वीडियो में। धन्यवाद।